Good morning class, I am Prank Shirastovi. Today we are discuss the secondary function of bank. सेकेंडरी फंक्शन में टू पार्ट्स हैं, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर। The bank perform a number of agency functions which include transfer of fund, collection of check, periodic payments, portfolio management, periodic collection and other agency functions. अब सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। बैंक ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा है कि जो बैंक होता है वो ट्रांसफ़र करता है फ़ंड एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करता है। कलेक्शन ऑफ चेक, द बैंक कलेक्ट द मनी ऑफ अ चेक थ्रू क्लियरिंग सेक्शन of its customer. The bank also collect money of the bill of exchange। क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के भी कलेक्शन बैंक में आते रहते हैं, जो BR है। पीरियोडिक पेमेंट क्या होता है? ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ क्लाइंट द बैंक मेक पीरियोडिक पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट बिल। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बैंक का कस्टमर है और उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हर एक पीरियोडिक टाइम पे आपको क्या करना है, पेमेंट करने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो जब वो टाइम आएगा या उस मंथ की वो डेट आएगी तो उस टाइम क्या होगा, पेमेंट बैंक से ऑलरेडी कट जाएगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैंक ऑल्सो अंडरटेक to purchase and sell the shares and debenture on behalf of client and according debit or credit on the amount। कह रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये होता है कि सेल करता है। अगर बैंक को परमिशन मिली है कस्टमर से कि आप सेल कर सकते, परचेस कर सकते हैं अपने शेयर्स एंड डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट, उससे अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट अपने आप हो जाता है। पीरियोडिक कलेक्शन क्या होता है? बैंक कलेक्ट सैलरी, पेंशन, डिविडेंड एंड अदर सच पीरियोडिक कलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो पीरियोडिक पेमेंट हो जाता है और कभी कभी पीरियोडिक कलेक्शन भी करता है। जैसे अगर क्लाइंट ने कहा है, उसको ऑर्डर दिया है, तो ये चीज़ हर पीरियोडिक में, जैसे सैलरी आती है, पेंशन आता है, तो आती जाती है, वो कलेक्ट करता जाता है। अदर एजेंसी फंक्शन क्या होता है? दे एक्ट एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। कह रहा है कि ये क्लाइंट के बिहाफ पे क्या होता है, उसका ट्रस्टी होता है, एग्जीक्यूटर होता है, एडवाइज़र होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन है सेकेंड। The bank also performs general utility functions such as issue of draft, locker facility, undertaking of shares, dealing in foreign exchange, project report, social welfare program and other utilities। कह रहा है कि बहुत सारी जनरल यूटिलिटीज़ भी होती हैं बैंक की, जो बैंक क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू करता है, लॉकर फैसिलिटी बैंक की प्रोवाइड करता है हमें, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर में कमीशन होता है तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर भी प्रोवाइड करता है, डीलिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बैंक के पास क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी रखा था, फॉरेन की करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी हेल्प करता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और अदर यूटिलिटी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अब सबसे पहला है इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक इशू ड्राफ्ट फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा है कि जो बैंक होता है इशू करता है ड्राफ्ट, जो ट्रांसफ़र करता है मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। इट ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट स्पेशली इन केस ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड में, और इशू करता है ट्रेवलर्स चेक। लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे सेफ्टी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो सब हम अपने बैंक लॉकर में सेफली रख सकते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब होता है बैंक अंडर राइट शेयर एंड डिवेंचर थ्रू इट्स मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन। कह रहे हैं कि ये अंडर राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है शेयर एंड डिवेंचर्स के लिए। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में ये होता है कि बैंक कॉमर्शियल बैंक आर अलाउड बाय RBI टू डील रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज। क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो जो RBI वो कॉमर्शियल बैंक को अलाउ करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करे जो भी उससे कस्टमर है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? अपने क्लाइंट के बिहाफ पे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है कि किस तरह का उसका फाइनेंशियल वो है, बैंक का स्टेटस कैसा है। सोशल वेलफेयर वर्क भी करता है, जैसे पब्लिक वेलफेयर कैंपेन करता है, लिटरेसी प्रोग्राम, ये सब एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ये सब क्या है कि बैंक के कुछ अलग जनरल यूटिलिटी फंक्शन है।
अब कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक में क्या आता है? सबसे पहला आता है कलेक्शन ऑफ सेविंग एंड एडवांस लोन। सबसे पहले तो कलेक्शन करता है, जितनी भी पब्लिक की सेविंग होती है उसको कलेक्ट करता है, एंड एडवांसिंग लोन, और लोगों को जो भी जिसको नीड होती है उसको एडवांस लोन देता है। मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है बैंक। उसके बाद इंकरेज करता है सेविंग। बैंक परफॉर्म एन इनवैल्यूएबल सर्विस बाय इंकरेजिंग सेविंग अमंग द पीपल्स। मतलब ये कह रहा है कि इनवैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है और ये इंकरेज करता है लोगों को कि सेव करें अपनी इनकम, जो एक्सपेंडिचर करने के बाद, स्पेंड करने के बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग करें। ट्रांसफ़र कह रहा है ट्रांसफ़र सेविंग करता है। क्या चीज़? ट्रांसफ़र सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। और ट्रांसफ़र जो करता है सेविंग, जो भी सेव किया उसको इन्वेस्टमेंट में भी। बैंक ट्रांसफ़र सेविंग कलेक्टेड फ्रॉम पीपल्स into invest and thus increase the amount of effective capital which help the process of economic growth। कह रहा है कि ये सेविंग से इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो वो सेव करता है, जैसे जो भी पब्लिक अपने बैंक में डिपॉजिट करके सेव करती मनी, उसको वो क्या करता है? बैंक इन्वेस्ट कर देता है, फर्दर प्रोडक्शन में लगा देता है या कहीं भी फर्दर लगा देता है ताकि उससे क्या मिले? प्रॉफिट मिले। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक can be seen through the facility of discounting of bill. Bank discount their bills of exchange of a consumer and help them in फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। कह रहा है कि जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती है उसके कस्टमर को, तो क्या करता है? वो बिल डिस्काउंट भी कर देता है, एंड जो बैंक होता है वो कुछ इसके लिए चार्जेस काटता है, जिसको हम बैंक चार्जेस कहते हैं। फिर आता है फाइनेंसिंग इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। बैंक हेल्प करता है मर्चेंट एंड ट्रेडर इन फाइनेंसिंग एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड बाय डिस्काउंटिंग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर गारंटी ऑफ देयर कस्टमर्स। कह रहे ये हेल्प करता है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड बोथ में, मर्चेंट्स की। एक्ट एज एन एजेंट। बैंक क्या करता है? एक्ट एज एन एजेंट की तरह कस्टमर के लिए अपने डील करता है। सेल एंड परचेज में काम आता है। मंथली पेमेंट जो होते हैं वो सब अपने कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट की तरह वर्क करता है। इशू करता है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक इशू इसलिए किया जाता है फॉर द कन्वेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी फॉर ट्रैवलर्स। कह रहा है कि ये कन्वेंस हेल्प करती है और सिक्योरिटी ऑफ मनी फॉर ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स चेक। जनरल यूटिलिटी सर्विस क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज एसेंशियल फॉर कंट्रीब्यूशन टू जनरल प्रॉस्पेरिटी। बैंक आर द मेन फैक्टर इन राइजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यार जैसे जैसे बैंक बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। इतना सब क्लियर हुआ? थैंक यू क्लास।